कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस, यहाँ पर IUPAC नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर कंपाउंड देखो, इसमें जब कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। कितने लिगेंड्स हैं? ये 6 अमोनिया के लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? यहाँ पर इसमें लिगेंड्स के नाम से यहाँ पर नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो 6 लिगेंड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? यहाँ पर 6 लिगेंड्स के लिए हेक्सा, 6 लिगेंड्स के लिए हेक्सा। हेक्सा के बाद एमोनिया के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एमाइन, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन, कोबाल्ट। ठीक है, जितना हमारे पास में यहाँ पर लीगेंड का नंबर है उससे स्टार्ट करके जो लीगेंड है उसका नाम लिखकर, और फिर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो दे रखा है वो लोगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको हमने x माना। अमोनिया कैसा लीगेंड है हमारे पास में? न्यूट्रल लीगेंड है जिसके पास में कोई चार्ज नहीं है। तो x + 6 × 0 = ये यहाँ पर जो -3 काउंटर आइंस पर चार्ज है यही जाके इस कॉम्प्लेक्स आइन पर चार्ज बनेगा +3। तो ये यहाँ पर जो चार्ज बना है हमारे पास किस पर? कॉम्प्लेक्स आइन पर +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ गई यहाँ पर? +3। ठीक है, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 के बाद यहाँ पर ये लास्ट में एंडिंग किससे होगी? यहाँ पर क्लोराइड से होगी। ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये यहाँ पर इस तरह से इसकी एंडिंग हो जाएगी, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड की नेमिंग देखो, इसके अंदर क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रेट यहाँ पर बाहर काउंटर आयंस में प्रेजेंट है। यहाँ पर भी जो हमारे पास में लीगेंड्स प्रेजेंट हैं, इनकी लीगेंड्स में ये 4 लीगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 2 लीगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर नंबरिंग पहले देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेमिंग कैसे हो जाएगी कंपाउंड की? इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास में एक्वा, वाटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन से पहले आएगा, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा के बाद यहाँ पर क्या आएगा? एक्वा, टेट्रा एक्वा, और डाई। दो जो है हमारे पास ये क्लोरीन के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो डाई, और इस क्लोरीन का नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो क्रोमियम, डाई क्लोराइडो क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पर सबसे पहले। इसमें x + 4 × 0 -2 = NO3 जो है यहाँ पर -1 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चार्ज कितना हो गया कॉम्प्लेक्स आयन पर? +1 हो गया। इस वजह से यहाँ पर जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये +1 यहाँ पर प्रेजेंट था, -2 इधर चला गया, तो +2, टोटल 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना आ रहा है यहाँ पर? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। ठीक है, क्रोमियम 3 नाइट्रेट से इसकी एंडिंग कर दोगे, नाइट्रेट। ठीक है, क्रोमियम 3 नाइट्रेट। उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड की नेमिंग यहाँ पर कैसे करेंगे? इसमें भी 3 लिगेंड्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक अमोनिया, एक क्लोरीन और एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, प्रीफिक्सेस के अंदर नंबरिंग जो है वो सबसे पहले जाएगी, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर सबसे पहले किसका आएगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमोनिया का आएगा। एमाइन, एमाइन में डबल M यूज़ करते हैं अमोनिया के लिए, और सिंगल M NH2 के लिए यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स में कौन सा है? यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स प्रेजेंट है? 4 लीगेंड्स प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर जो है क्या यूज़ करेंगे? टेट्रा। टेट्रा पूरा लिखकर उसके बाद एमाइन, जिसमें डबल M आएगा अमोनिया के लिए, टेट्रा एमाइन। एक्वा, एक्वा तो है नहीं हमारे पास में यहाँ पर, ये कौन से है? क्लोराइडो और NO2, नाइट्रो, क्लोराइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर, ये जितना भी हमारे पास पूरा
नेम आया, इसमें कोई भी गैप यहाँ पर नहीं आएगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे अब। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगी, x+4 इंटू 0, 0 न्यूट्रल अमोनिया का मॉलिक्यूल के लिए 0 यहाँ पर हमने चार्ज लिया, ठीक है, और -1 क्लोरीन के लिए, -1 नाइट्रो के लिए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, NO3 पे -1 था, ये +1 को बैलेंस करेगा यहाँ पर, और ये -2 इधर जाके यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे देगा, +3। तो कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर, 3, और लास्ट में एंडिंग किससे हो जाएगी, आयन से, नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट नेमिंग देखो कंपाउंड की, इसकी कैसे करेंगे नेमिंग। इसमें ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल लिगेंड नहीं है। जिस लिगेंड के अंदर अपने ही नाम में नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, इथेन 1,2 डाई एमाइन, तो जहाँ अपने ही नाम में नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए यहाँ पर हम ट्राई वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इसके प्रीफिक्स के लिए ट्रिस वर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ट्रिस है यहाँ पर, ट्रिस इसका प्रीफिक्स यूज़ होगा यहाँ पर। और जो यहाँ पर लिगेंड लिया है, इथेन 1,2 डाई एमाइन, इथेन 1,2 डाई एमाइन, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ये यहाँ पर जो है वो हमने लिगेंड लिया। कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल कौन सा है, क्रोमियम है, क्रोमियम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, और -3 यहाँ काउंटर आयंस का चार्ज है, जो कि कॉम्प्लेक्स पर +3 का चार्ज इक्वल करेगा, और इथाइलिन डाई एमाइन यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। तो x+3 इंटू 0 इक्वल टू +3, कितना वैल्यू हो गया यहाँ पर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3, ठीक है। तो क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, ये इसकी नेमिंग हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखो कंपाउंड, इसी तरह से यहाँ पर इस कंपाउंड में भी इथेन 1,2 डाई एमाइन दिया हुआ है, और 2 यहाँ पर इसके जो है लिगेंड्स का नंबर दिया हुआ है, तो जिसके लिए बिस को यूज़ करेंगे। और एक और लिगेंड क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइडो पहले आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेमिंग स्टार्ट करते हैं क्लोराइडो से, डाई क्लोराइडो। जितना भी यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, उसका प्रीफिक्स लेके यहाँ पर लिगेंड के साथ लगा के नेमिंग करोगे। तो डाई क्लोराइडो, यहाँ पर बिना गैप के बिस लगाकर, जो नेक्स्ट लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डाई एमाइन, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमाइन, इसकी नेमिंग कर दी यहाँ पर। कोबाल्ट के साथ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगी निकल के, उसका नाम लिखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ रही है, तो x-2, ये इथेन 1,2 डाई इन जो है न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पर तो +2 इंटू 0 इक्वल टू, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, इसको +2 के बराबर कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, +4 आ रही है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 4, और लास्ट में एंडिंग किससे कर देंगे यहाँ पर, सल्फेट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी नेमिंग हो गई कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पर बहुत सारे लिगेंड्स लगे हुए हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एमोनिया, वाटर और ब्रोमाइड 3 लिगेंड्स हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले एमोनिया की नेमिंग होगी, फिर एक्वा जाएगा, और फिर ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, ब्रोमाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की, और जो नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की उससे पहले यहाँ पर प्रीफिक्स लगा के स्टार्ट करेंगे लिगेंड का नाम। तो टेट्रा एमीन, ये क्या हो गया यहाँ पर, टेट्रा एमीन। नेक्स्ट जो यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा। Br क्या होता है, ब्रोमाइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, x+4 इंटू 0 +0 -1 इक्वल टू, ये
नाइट्रेट में -3, एक नाइट्रेट के काउंटर आयन पर चार्ज होगा, 2 के लिए -2 हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पर, तो ये +2 के बराबर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पर कोबाल्ट 3, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। लास्ट में एंडिंग जो है यहाँ पर किससे करेंगे, नाइट्रेट से, एनायन से इसकी एंडिंग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कंपाउंड दे रखा है, इसमें एक ही लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हेक्सा, हेक्सा के बाद एक्वा पूरा लिखना है, डबल ए आ रहा है तब भी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर इसमें कोई गैप नहीं आता है, चाहे प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स के बाद लिगेंड में एक ही तरह के वॉवल आ रहे हैं तब भी, ठीक है, हेक्सा एक्वा। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है, क्या नाम है इसका, क्रोमियम, क्रोमियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पर x + 6 × 0 इक्वल टू, ये -3 के बराबर है, काउंटर आइन पे चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, ये यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की हो गई, क्रोमियम 3, और लास्ट में एंडिंग किससे हो जाएगी, क्लोराइड से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे हमने केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन्स लिए हैं जिनके अंदर नेमिंग करते हुए हमें लिगेंड्स के साथ में प्रीफिक्सेस को यूज़ करोगे उससे पहले, और लास्ट में एंडिंग किससे कर दोगे, जो यहाँ पर काउंटर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन कंपाउंड्स की नेमिंग हो गई। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, तो इनकी नेमिंग यहाँ पर कैसे करते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो केटायन होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि आपके पास में आयनिक कंपाउंड होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम को पहले लिखते हो ना, इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो केटायन प्रेजेंट है उसको पहले लिखेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद जो यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है, कौन सा लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो पे, एक ऑक्सलेटो पे -2 चार्ज प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पर ट्राई ऑक्सलेटो प्रेजेंट है। जो केटायन हमने लिखा उसके बाद गैप छोड़ोगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो आयरन। यहाँ पर जो है हम एंडिंग कैसे करते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, आयरन जो है इसका नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। फेरेट क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखो इसकी क्या आ रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ रही है, ATE से ही एंडिंग होगी यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था अभी सोडियम क्लोराइड IDE, तो यहाँ पर IDE ATE इस तरह से एंडिंग होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी होगी यहाँ पर, x + 3 × -2 इक्वल टू, जितना पोटेशियम पर यहाँ नंबर है यही क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर चार्ज बनेगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर -3, ठीक है, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अब यहाँ पर ये कितना है, -6 है, ठीक है, तो x इक्वल टू -3 + 6, कितना आ गया x का वैल्यू 3, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो आयरन जब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं, फेरेट, ठीक है, फेरेट बोलेंगे, फेरस और फेरिक होता है। इसी तरह से फेरेट के साथ में कौन सी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लग रही है इसके अंदर, फेरेट में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लगी है, 3, फेरेट 3, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर पोटेशियम से ही यहाँ पर भी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, सेम वैसे ही पोटेशियम, यहाँ पर भी 2 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसमें प्रीफिक्स से नाम स्टार्ट करेंगे लिगेंड का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर नेमिंग देंगे। तो साइनो जो है ये NO ग्रुप से पहले आता है, NO का ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोसिल, और CN साइनो ग्रुप होता है, तो पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। ये तो यहाँ पर एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग स्टार्ट करते हुए
जो है हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको प्लेस किया। पेंटासाइनोनाइट्रोसिल, 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 ठीक है। और उसके बाद फिर कोबाल्टेट, कोबाल्टेट से एंडिंग करेंगे क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे ATE यहाँ पर लगा था, वैसे ही यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में भी ATE से एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की एंडिंग करके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर X+5 इंटू -1, यहाँ पर नाइट्रोसिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो +0 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया यहाँ पर, ये +3 था, यहाँ जाके -3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर +2। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसकी नेमिंग देखेंगे, तो यहाँ पोटेशियम ही है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का केटायन, इसी से स्टार्ट करो, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो प्लैटिनम के साथ अमोनिया और क्लोरीन लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एमाइन और क्लोराइडो जो प्रेजेंट है, इसमें ये ट्राईक्लोराइडो, एमाइन के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइन पहले आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो एमाइन, एमाइन ट्राई क्लोराइडो, एमाइन ट्राई क्लोराइडो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, ठीक है। ये क्या बनेगा यहाँ पर प्लैटिनेट। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालने के लिए X+0, ये न्यूट्रल लिगेंड के लिए -3 इक्वल टू, पोटेशियम पर +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -1 आएगा, तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू -1 यहाँ पर चलेगा, तो +3 और +2, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर +2, 2 को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आपके पास में वो ब्रैकेट में ही लिखना है, ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस है या एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी नेमिंग हमें करनी होती है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर क्या कंपाउंड दिया हुआ है, ये देखो, इसमें पोटेशियम का ही यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इसमें लिगेंड्स का जो नंबर है 4 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा तो है, लेकिन टेट्रा के साथ में यहाँ पर कौन कितना नंबर लिगेंड का अटैच है, ये 4 यहाँ पर अटैच है साइनो ग्रुप, ठीक है। तो टेट्रा साइनो हो गया, ये टेट्रा साइनो, और स्टार्ट किससे होगा यहाँ पर पोटेशियम से स्टार्ट होगा, तो हमने इसकी नेमिंग स्टार्ट कर दी पोटेशियम से, और गैप छोड़ के टेट्रा साइनो, टेट्रासाइनो, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो नेमिंग करेंगे पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, निकल के साथ में क्या लगा दोगे निकलेट, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसमें X-4 इक्वल टू, ये +4 में है, किसके बराबर जाएगा यहाँ पर -4 के अंदर, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर 0 आ रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 ही ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आयरन ही कैटायनिक आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल एटम में आयरन ही प्रेजेंट है। तो ये वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये कंपाउंड एग्जाम्स में। कैसे इसकी नेमिंग करेंगे कंपाउंड की, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये जो कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये 4 नंबर जो प्रेजेंट है, एक्चुअली यहाँ पर ये -4 के फॉर्म में एनायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, और +3 जो प्रेजेंट है वो +3 आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आयरन को क्या बोलेंगे, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फेरिक, और एनायनिक लिगेंड के अंदर हेक्सा साइनो, साइनो के साथ में 6 लिगेंड्स का नंबर यहाँ पर हेक्सा साइनो लगाकर
आयरन का जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, इसके लिए यहाँ पर क्या लगाओगे, फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट। फेरेट के बाद यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का आ रहा है, तो x-6 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, ये देखो यहाँ पर जो था हमारे पास में नंबर 4, ये -4 बन के एनायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज किया, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ गई, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 + 6 कितनी हो गई, ये +2, ठीक है। फेरेट पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी है, 2 है। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लिथियम लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी नेमिंग देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, टेट्रा हाइड्राइडो। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में 4 यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उनकी नेमिंग हाइड्राइडो से होगी, और फिर लास्ट में एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम को किसमें यहाँ पर चेंज करा, एल्यूमिनेट के अंदर, जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आ रहा है, x+4 इज इक्वल टू लिथियम जो है यहाँ पर हमारे पास में +1 के अंदर, ये -1 के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3, एल्यूमिनेट 3 इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ हमने कंपाउंड्स लिए हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स केटायंस और कॉम्प्लेक्स केटायंस के साथ में एनाइनिक आयंस भी प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, केटाइनिक भी और एनाइनिक भी कॉम्प्लेक्स है। तो इनकी नेमिंग यहाँ पर कैसे करेंगे, तो पहला यहाँ पर देखो नेम कैसे होगी, इसमें केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में पहले जो लिगेंड्स की नेमिंग है वो जाएगी, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, ठीक है। टेट्रा एमीन पूरा लिखना है बिना किसी गैप के और बिना किसी अल्फ़ाबेट को स्किप किए, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लैटी, ये प्लैटिनम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लैटिनम लेंगे, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लैटिनेट ATE से एंडिंग करेंगे। तो जो प्लैटिनम यहाँ पर लिख रहे हो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट से इसकी एंडिंग करोगे, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट केटाइनिक की, प्लैटिनम जब हेक्सा कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये यहाँ पर प्लैटिनम जनरली को टेट्रावेलेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, और जब हमारे पास में यहाँ पर ये 4 लिगेंड्स के साथ में प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो डाईवेलेंट स्टेट के अंदर प्लैटिनम प्रेजेंट है, अगर 4 कोऑर्डिनेटेड है तो डाईवेलेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो गई, 4, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई यहाँ पर 4, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, और यहाँ पर 2 से इसकी एंडिंग कर देंगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2। इसके बाद ये वाला कंपाउंड की नेमिंग देखो यहाँ पर, इसमें कोबाल्ट जो प्रेजेंट है, इसमें केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो +3 हमारे पास में यहाँ पर ये 3 जो है क्या बनेगा, इस पर चार्ज बनेगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स पर, यहाँ पर लिगेंड का कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये +1 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसी से यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब नंबरिंग करेंगे तो ये क्या नंबर यहाँ पर जाएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा के साथ में यहाँ पर कंप्लीट लिखो, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट के साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, x+4 × 0 - 2 = +1, कितना हो गया, ये -2 यहाँ पे पलट के जाएगा तो +2 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर 3 है, और क्रोमियम के एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, x - 6 = -3,
तो ये +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्रोमियम का। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका यहाँ पर, इसमें हेक्सासाइनोक्रोमियम, हेक्सासाइनोक्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ रही है, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट। ठीक है, हेक्सासाइनोक्रोमेट, क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, तो इसकी एंडिंग कैसे करेंगे, क्रोमेट, हेक्सासाइनोक्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पर, इसकी 3 ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर सिल्वर के ये 2 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनके अंदर नेमिंग कैसे करेंगे, तो डाई यहाँ पर एमाइन प्रेजेंट है, डाई एमाइन के बाद यहाँ पर सिल्वर, डाई एमाइन सिल्वर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखो ये -1 है यहाँ पर, और तो ये +1 होगा, और अमोनिया यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गया यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखा। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए यहाँ पर डाई साइनाइडो या डाई साइनो अर्जेंटेट, सिल्वर का एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ रही है, इसके अंदर ये -1 है, ये -2 है, तो इधर जाएगा तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, x -2 = -1, यहाँ पर x = -1 +2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गया, तो ये इसकी नेमिंग हो गई। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं जिनके अंदर नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। IUPAC नाम के साथ साथ इनके कॉमनली यूज्ड नेम्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ेंगे और कुछ नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी यहाँ पर देखते हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन देखो, जो कॉम्प्लेक्स हमें कंपाउंड दे रखा है, इसमें इसकी नेमिंग यहाँ पर कैसे करोगे, इसमें एमोनिया और नाइट्रो के अंदर एमाइन पहले आ रहा है, तो इसकी नेमिंग यहाँ पर कैसे होगी, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन नाइट्रो, ट्राई एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। ठीक है, ट्राई एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो x + 3 × 0 - 3 = 0। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, ये नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यहाँ पर आयंस जो है यानी कि एक सिंगल ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होगा, इस वजह से नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं ये। और दूसरा यहाँ पर नाम क्या होगा, इसके अंदर ये डाई एमाइन प्रेजेंट है, ये डाई क्लोराइडो प्रेजेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहला जो है नाम यहाँ पर किसका आएगा, डाई एमाइन का आएगा, डाई एमाइन, डाई क्लोराइडो, डाई एमाइन के बाद जो डाई क्लोराइडो यहाँ पर आ रहा है बिना किसी गैप के लिखे। यहाँ नेक्स्ट जो है नेमिंग किसकी होगी, सेंट्रल मेटल एटम की, प्लैटिनम। प्लैटिनम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालो, तो x + 2 × 0 - 2 = 0, कितना हो गया, 2 हो गया। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ब्रैकेट में 2 डाल के ये यहाँ पर नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है टेट्रा कार्बोनिल, क्या नाम होगा इसका, कार्बोनिल लिगेंड है ये, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो रहा है, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखो जो कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही यहाँ पर चलते हैं इसके कंपाउंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नाम देखते हैं। इसमें पहला जो है यहाँ पर IUPAC नेम देखो इस कंपाउंड का, अभी करा भी था, इसमें दोबारा देख लो, पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स है ये, पोटेशियम, बाहर केटाइनिक आयन प्रेजेंट है इसलिए पहले लिखा पोटेशियम, उसके बाद एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हेक्सा, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो
अभी यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये यहाँ पर +4 के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये -4 में हुआ, x - 6 इक्वल टू -4, कितना हो गया यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो +2, तो हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 2, फेरेट 2 यहाँ पर इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगी। कंपाउंड की जो कॉमन नेमिंग है ज़्यादातर जिससे हम इसको जानते हैं वो क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम में यहाँ पर जो हमने फेरेट की 2 वैलेंसी ली है, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसी का कॉमन नेम है, कॉमन नेम ज़्यादातर जिससे ये जाने जाते हैं, ये IUPAC नेमिंग है। इसके बाद ये वाला कंपाउंड की नेमिंग देखो, इसमें नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर पोटेशियम, यहाँ पर भी हमारे पास में सिर्फ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे अलग आएगी, ठीक है, इसमें x - 6 इक्वल टू -3 आएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, -3 + 6 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहाँ पर ये हेक्सासाइनोफेरेट 3 बनेगा, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 3, हेक्सासाइनोफेरेट 3। और यहाँ पर कॉमन नेम जो है वो क्या बन रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर क्या नेमिंग होगी यहाँ पर, ये पोटेशियम में जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 लिया है, तो फेरी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, फेरी साइनाइड, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स की नेमिंग हमने देखी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं।